दोस्तों आंखें बंद करो और जरा सोच कर देखो कैसा हो अगर एक ऐसी मशीन बन जाए जो आपको आपका फ्यूचर बता सके और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। बस करना क्या होगा, उस मशीन से फ्यूचर जानने के लिए आपको अपनी डिटेल्स उस मशीन के अंदर डालनी होंगी। जैसे आप कहां पैदा हुए, अभी कहां रह रहे हो, आपकी उम्र क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, आपने क्या पढ़ाई करी है और इसके साथ में आप कहां अभी काम कर रहे हो। ये सब इंफॉर्मेशन अगर आप उसमें बेसिक डाल दो, वो मशीन की इनफाइनाइट कंप्यूटिंग पावर कैलकुलेट कर सके कि आपकी लाइफ फ्यूचर में कैसी होने वाली है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक मशीन की, बट यहां पे हम इंडिविजुअल का भविष्य नहीं, हम पूरे देश का भविष्य, हमारे वेदर का भविष्य और हमारी पूरी यूनिवर्स तक का भविष्य उस मशीन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस मशीन का नाम है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर वर्ड सुनने में और जितनी भी मैंने इस रिसर्च के दौरान ऑनलाइन वीडियोस देखी हैं, बहुत डिफिकल्ट था समझना, बट हमने काफी सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर के साथ में मिलकर इस टॉपिक को समझा और फिर हमने इसे एक आसान भाषा में उतारा ताकि हमारे सारे के सारे व्यूअर्स इस चीज के बारे में जानकारी हासिल कर सके और समझ सके कि भाई ये क्वांटम कंप्यूटर है क्या आखिर में। ये वाली वीडियो के पूरा एंड तक पहुंचने तक आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक नॉर्मल कंप्यूटर और एक क्वांटम कंप्यूटर में क्या फर्क है, क्वांटम कंप्यूटर काम कैसे करता है और इसी के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटर के कहां कहां इस्तेमाल हो सकते हैं, जो कि पूरी की पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटर अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी और आपके डेटा के लिए कैसे खतरा बन सकता है। In a 5 to 10 year time frame, quantum computing will break encryption as we know it today. और हम लास्ट में बात करेंगे दोस्तों कि दुनिया इस समय क्वांटम कंप्यूटर में कितना आगे है और इंडिया अपनी रैंक कहीं होल्ड कर भी पा रहा है इस क्वांटम कंप्यूटर की रेस में या फिर नहीं। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और फिर हम शुरू करते हैं आज की सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर दोस्तों हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की, तो जो क्वांटम शब्द होता है अपने आप में उसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, और क्वांटम कंप्यूटिंग भी इसी तरीके से काम करती है। अब जब हम नॉर्मल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो वो काम करती है बिट्स में। बिट्स का मतलब 0 या फिर 1। तो आपकी स्क्रीन पे इस समय चलने वाली ये वीडियो भी आपका सीपीयू जो प्रोसेस कर रहा है वो 0 और 1 की एक सीरीज में कर रहा है, जिसको हम बिट्स बोलते हैं। और यहां पे ही बिट्स 32 भी हो सकती है, 64 बिट भी हो सकती है। तो कितनी बिट्स आपका सीपीयू एक टाइम में प्रोसेस कर पाएगा वो उसकी कंप्यूटिंग पावर पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ साथ वो डिपेंड करता है कितने उस सीपीयू में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। सीपीयू तो आपको पता ही होगा, जब भी आप अपने सीपीयू के मदरबोर्ड पर से फैन हटाओगे, मदरबोर्ड पर से फैन हटाने में जो नीचे यूनिट लगी हुई होती है वो होता है उस कंप्यूटर का सीपीयू। एक सीपीयू के अंदर दोस्तों बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। अब एक ट्रांजिस्टर को अगर मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊं, आपको एक बेसिक भाषा में बताऊं, तो ट्रांजिस्टर या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो उसकी 3 लेग्स होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक होती है आपकी बेस लेग। अब बेस लेग में अगर आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिया तो कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बंद कर दिया तो कॉन्टिन्यूटी उसकी टूट जाएगी। इसी सेम तरीके से ट्रांजिस्टर काम करते हैं 0 और 1 की सीरीज में। तो एक सीपीयू कितना ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर पाएगा ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पे। और हमने एक सीपीयू पे भी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, इस वीडियो के बाद आप चाहो तो देख सकते हो। तो उसमें हमने यही चीज समझाया था कि इस समय जो पावरफुल सीपीयू बनाने की फाइट चल रही है वो केवल यही चल रही है कि कितने ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर हम छोटी से छोटी जगह में लगा सकते हैं। तो आज की डेट में भी एक छोटे से सिलिकॉन वेफर के ऊपर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, तब वो आपका नॉर्मल कंप्यूटिंग पावर उस सीपीयू में आ पाती है। अब अगर हम दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज नहीं होता 0 और 1 वैल्यू के लिए, वहां पे वो यूज कर रहे हैं पार्टिकल्स का, जिसको वो क्यूबिट्स कह रहे हैं। अब ये क्यूबिट्स की डेफिनेशन किस तरीके से और ये क्यूबिट काम कैसे करता है, तो इन्होंने आर्टिफिशियली लैब में कुछ पार्टिकल्स डेवलप करे हैं जो कि अपनी अगर नेचुरल स्टेट पे है तो वो 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई चार्ज उनके पार्टिकल्स के आसपास इंड्यूस हो रहा है तो उनका रिवर्स पोलैरिटी हो जाती है, मतलब साउथ वेस्ट बन जाएगा, मतलब कि साउथ नॉर्थ बन जाएगा और नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो उस केस में वो उसको काउंट कर रहे हैं एज 1।
तो यहां पे वो 0 और 1 को उस एटम की पोलैरिटी से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ एक और चीज समझने वाली यहां पे क्या है, जैसे जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो या तो वो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा, इसके बीच में वो कोई नंबर नहीं रहेगा। बट क्यूबिट्स में क्या डिफरेंट होता है, क्यूबिट्स के अंदर एक जो इनका लैब में डेवलप करा हुआ पार्टिकल है, ये 0 और 1 के बीच का भी कोई वैल्यू हो सकता है, जिससे कि क्या फायदा होता है दोस्तों, यहां पे जो कंप्यूटिंग पावर होती है वो इनफाइनाइटली बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पे इतनी सारी वैल्यूज इनको मिल जाती है। क्योंकि पहले जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर है उसमें हमारे पास लिमिटेशन है 0 या फिर 1, बट यहां पे इसकी सुपर पोजिशनिंग की वजह से वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। मगर इसी के साथ साथ यहां पे एक ड्रॉबैक भी आता है क्वांटम कंप्यूटर्स का, वो है कि कभी भी अब यहां पे अब आप नेचुरल पार्टिकल्स या फिर एक एटम का, नेचुरल एटम्स का यूज कर रहे हो कंप्यूटिंग के लिए, जहां पुराने सीपीयूज के अंदर आप ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हो, यहां पे आप नेचुरल एटम यूज करोगे तो उनको स्टेबल रखना रूम टेम्परेचर पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उन एटम्स को स्टेबल रखने के लिए ये लोग -237 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखते हैं। तो यहां पे अगर आपको सुपर पोजिशनिंग के 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और ये सारे नंबर्स कैसे प्रोसेसिंग पावर्स को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक पोस्टमैन का। आप इमेजिन करो एक पोस्टमैन एक मेज के बाहर खड़ा हुआ है और मेज में बहुत सारे रास्ते हैं। अगर इस पोस्टमैन को लेटर डिलीवर करना है तो इसमें से मेज में से एक ही सही रास्ता है जिससे कि वो जाके लेटर को डिलीवर कर सकता है। अब जब अगर हम अपने ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो जो पोस्टमैन है उसको एक एक करके सारे रास्तों पर से जाना पड़ेगा जिससे कि उसे उस सही मेल बॉक्स तक वो पहुंच पाए। बट क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि वो एक साथ में सारे रास्ते डिस्कवर कर सकता है, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस और कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा सुपर फास्ट हो जाती है, और ये हम अचीव कर पाते हैं अगेन उसकी सुपर पोजिशनिंग की वजह से। और इसी के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटर्स में जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है वो होता है क्वांटम एंटेंगलमेंट का। अब ये क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है, इसको आप आसान भाषा में समझो। एक पार्टिकल है मान लीजिए, और वो पार्टिकल स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग पार्टिकल्स में, डिके हो गया, वो स्प्लिट हो गया दो अलग अलग सिस्टर पार्टिकल्स में। अब यहां पे क्या होता है, एक सिंगल पार्टिकल से जब वो दो अलग अलग पार्टिकल्स में स्प्लिट होता है तो जब आप इनकी रोटेशन देखोगे तो जो पार्टिकल ए है अगर वो अपवर्ड रोटेशन में है तो जो पार्टिकल बी है वो डाउनवर्ड रोटेशन में ही रहेगा जब तक कि वो किसी और पार्टिकल से इन्फ्लुएंस नहीं होता। इस चीज को बोला जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब ये क्यों इतना स्ट्रेंज है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तक ने इसको बोल दिया स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब उन्होंने ये क्या क्यों बोला, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं। अब ये दो पार्टिकल जो अलग अलग रोटेशन में है, अगर आप एक पार्टिकल को अर्थ पे रख दो और दूसरे पार्टिकल को एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रख दो तो भी इन दोनों की जो रोटेशन है वो एक दूसरे से अपोजिट ही रहेगी। और अगर आप यहां पे इस वाले पार्टिकल की रोटेशन को चेंज करोगे तो जो पार्टिकल एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है उसकी रोटेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के पास में इसका जवाब अभी तक नहीं है। और यहां पे काफी सारी थ्योरीज ये भी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है तो साइंटिस्ट ने ये भी रिसर्च में देखा कि अगर वो लाइट की स्पीड से फास्टर भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की रोटेशन को नोट कर रहे हैं और फिर लाइट की स्पीड से फास्टर वो दूसरे पार्टिकल की रोटेशन को नोट कर रहे हैं तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल हो रही है। तो यहां पे एक सवाल आता है, एक मेरे दिमाग में एक चीज निकल के आई कि अगर हम इस तरीके का क्वांटम कंप्यूटर बनाते हैं और हमारी सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है कि एक हमारी सिविलाइजेशन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में किसी प्लैनेट पे और एक सिविलाइजेशन कंसिडरिंग के अर्थ पे भी है, तो क्या वायरलेस कम्युनिकेशन इस तरीके से पार्टिकल क्वांटम लेवल पे हो सकती है कि जब हम यहां पे कुछ पार्टिकल्स में चेंज कर रहे हैं और उनके सिस्टर पार्टिकल्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी में किसी और सुपर कंप्यूटर के अंदर है, तो हो सकता है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि अभी भी जो ये क्वांटम कंप्यूटर है ये अपनी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पे है। तो जस्ट एक थ्योरी थी, मैंने सोचा आपको भी शेयर करूं। तो ये जो दो प्रिंसिपल्स आते हैं, पहला तो हो गया सुपर पोजिशनिंग का और दूसरा हो गया इनका क्वांटम एंटेंगलमेंट का। इन दोनों की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स अपने आप में बहुत ज्यादा सुपर फास्ट हो जाते हैं कैलकुलेशन करने में। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक रिसर्च करी गई जिसमें कि 14 फैसिलिटीज का पता लगाना था जहां पे कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रिड सेटअप हो सके। वो 14 लोकेशंस के लिए बहुत सारी लोकेशंस थी जिसमें से कि हमें बेस्ट 14 फाइनल करनी थी, मतलब ये एक रिसर्च है।
तो उन्होंने क्या करा, सारे फैक्टर्स इस क्वांटम कंप्यूटर को दे दिए कि भाई ये वाली लोकेशन की ग्रिड से इतनी दूरी है, यहां पे ये विंड स्पीड है, यहां पे ये सनलाइट है, और यहां पे रॉक टेरेन इस तरीके का है, और भी मतलब यहां पे n नंबर ऑफ फैक्टर्स क्वांटम कंप्यूटर को दे दिए। और फिर क्वांटम कंप्यूटर से पूछा कि भाई अब आप हमें बताओ कि कौन सी वो टॉप 14 लोकेशन होंगी जहां पे हम विंड या फिर सोलर के फार्म लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग लगाने की सबसे कम आए और हमारा आउटपुट सबसे ज्यादा आए। तो अब यहां पे हैरान कर देने वाली बात क्या होती है कि जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर है सीपीयू वाला, जिसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, सुपर कंप्यूटर ही, उसको लगे ये कैलकुलेशन को बताने में 11 घंटे, और इसी के कंपैरिजन में डी वेव क्वांटम सॉल्वर ने इस चीज को बताया एक्यूरेटली केवल 16 मिनट में। तो अब आप यहां पे एक चीज देख सकते हो कि कंप्यूटिंग पावर क्वांटम कंप्यूटर की बहुत एक्सट्रीम एंड्स पे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। इतनी कंप्यूटिंग पावर हम शायद कभी ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की बना भी ना पाएं। और यही नहीं, क्वांटम कंप्यूटर का एक और फायदा जो सबसे बड़ा होता है वो क्या है कि क्वांटम कंप्यूटर का पावर कंजम्पशन, यही कैलकुलेशन करने के लिए जहां एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर को ज्यादा पावर लगती है, तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर की पावर के कंपैरिजन में क्वांटम कंप्यूटर को केवल 0.002% ऑफ पावर कंजम्पशन लगता है। तो आज की डेट में जो पूरी दुनिया में केवल सर्वर्स चल रहे हैं, जो YouTube जिस पे आप मेरे को देख रहे हो, ये इसका सर्वर भी इसमें काउंटेड है, तो वो 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन लेते हैं। तो अगर इस तरीके के क्वांटम कंप्यूटर में इस तरीके का डेटा, जो हमारी वीडियोस है, इस तरीके का डेटा स्टोर हो जाए, तो ओवरऑल जो पावर कंजम्पशन होगा वो भी बहुत डाउन आ जाएगा। और जब कभी भी आप कोई क्वांटम कंप्यूटर देखते हो, बहुत सारी वायर्स देखते हो, बहुत सारे पाइपिंग देखते हो, ये सब बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं। ज्यादातर इसमें यूज होता है एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, जो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, उस पर उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये सारे के सारा आप टनलिंग और पाइपिंग देखते हो हर एक क्वांटम कंप्यूटर में, जितनी भी कंपनीज अभी इसको डेवलप कर रही हैं। अब इसी के साथ साथ इसके आते हैं पॉजिटिव यूजेस पे कि इसके अच्छे यूज क्या क्या हैं। फार्मास्यूटिकल एजेंसी में जब भी आप कोई ड्रग बनाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, n नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिससे वो ड्रग बन सकता है, और कैसा वो काम करेगा इंसानों पे, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि इंसान अलग, ब्लड ग्रुप अलग, जीन्स अलग, दुनिया भर की चीजें। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे इस तरीके का क्वांटम कंप्यूटर आपको बहुत रैपिड रिजल्ट्स दे सकता है इस तरीके की कैलकुलेशंस में, और इसी के साथ साथ ये आपका ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया ही था कि जब हमें नई ग्रिड एस्टैब्लिश करनी है, परफेक्ट लोकेशन से लेके परफेक्ट मटेरियल से लेके परफेक्ट वायर की मोटाई तक, ये सब चीजें आपका आंसर आपको क्वांटम कंप्यूटर दे सकता है। और इसी के साथ साथ एक मेजर यूजेज जो क्वांटम कंप्यूटर का अभी देखा जा रहा है वो जा रहा है बैटरी मेकिंग प्रोसेस में। अभी हम लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं, LiFePO4। तो अब ये लिथियम के अलावा और क्या क्या सब्सटेंस एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकते हैं एक हाई एनर्जी स्टोरेज बैटरी का, एक एनर्जी डेंस बैटरी के लिए, तो ये भी क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू ही कैलकुलेशंस करी जा रही हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस चीज में काम कर रही हैं। अब इसके साथ में आता है एक सबसे बड़ा थ्रेट। अब थ्रेट क्या है? थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी का। अब बहुत सारे जो हैकर्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी और इंक्लूडिंग बहुत सारे देश भी हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, जितना भी एनक्रिप्टेड डेटा है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता करेंटली, वो उन सारे डेटा को स्टोर करते जा रहे हैं अपने पास। ये चीज एक्चुअल में हो रही है, इस चीज पे आप गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हो। वो सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं एंड हो सकता है उसमें आपका और मेरा भी डेटा हो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि जब फॉर एग्जांपल इन द नियर फ्यूचर, वैसे बोला जा रहा है आने वाले 10 साल में क्वांटम सुप्रीमेसी आएगी, क्वांटम कंप्यूटर ज्यादातर जगह पे होंगे, तो वो क्या सोच रहे हैं कि आने वाले 10 साल में, अभी जो हमारे पास में डेटा स्टोर्ड है, हम आने वाले 10 साल में जब क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत रैपिडली आ जाएंगे, अवेलेबल होंगे, तो हम उस डेटा को डिकोड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। अब आप एक एग्जांपल सोच के देखो, आप फोटोशॉप का या फिर एक किसी भी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर लेते हो, आप एक्सेल लेते हो, उसके अंदर एक 12 डिजिट का आपको की देना होता है। वो की एक नॉर्मल कंप्यूटर के प्रोसेस से गेस कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, बट अगर हम उसकी जगह पे क्वांटम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो विद इन सेकेंड्स वो आपको एक अडेप्टेबल की निकाल के दे सकता है। और एन्क्रिप्शन जो होता है आज की डेट में हमारी फाइल्स का, वो भी की मेथड से ही होता है, जहां पे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक बहुत बड़ा नंबर बना दिया जाता है, और उस की को अनलॉक करने के लिए आपके पास में वो प्राइम नंबर्स की सीरीज होनी चाहिए। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग वो सीरीज को निकालने में
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड्स वो कैलकुलेट कर देगी। और जितना भी डेटा आज की डेट में नेशंस मान के बैठे हैं कि एनक्रिप्टेड है, सिक्योर्ड है, वो सारा का सारा डेटा लीक आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। इस वजह से हर एक देश क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। और इनफैक्ट कुछ देशों ने तो ये भी कह दिया कि एनक्रिप्शन जो कि क्वांटम से तोड़ा जा सकता है, उससे एक हायर लेवल ऑफ एनक्रिप्शन पे वहां के लोग, वहां की रिसर्च टीम भी काम कर रही है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इंडिया की पोजीशनिंग कहां है क्वांटम कंप्यूटिंग में, और इस समय दुनिया कहां पे चल रही है क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो 2015 से जहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग में स्टार्टअप का जो इन्वेस्टमेंट था वो था $0 का, और आज की डेट में वो पहुंच चुका है 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और इसी के साथ साथ लास्ट ईयर नवंबर, यानी कि नवंबर 2022 में आईबीएम ने रिवील करा था अपना 127 क्यूबिट का पूरा एक क्वांटम कंप्यूटर, जिसको उन्होंने बनाया था ट्रांसमॉन आर्किटेक्चर पर। और एक MIT बैक्ड स्टार्टअप है जिन्होंने डिजाइन कर लिया है दोस्तों 256 क्यूबिट का नेचुरल एटम क्वांटम कंप्यूटर। यही नहीं, वर्ल्ड के अंदर इस समय पे माइक्रोसॉफ्ट भी इस क्वांटम कंप्यूटर की रेस में है। तो मेजरली 4 बड़ी कंपनीज हैं जो इस क्वांटम कंप्यूटर की रेस में है। एक है गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया। अब एनवीडिया क्या कर रहा है दोस्तों, एनवीडिया ने एक पूरे अर्थ का ही डिजिटल मॉडल क्रिएट कर दिया है इस क्वांटम कंप्यूटर में, और वो बहुत सारे फैक्टर्स जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे सन रेज, बादल कहां है, और फॉर एग्जांपल छोटे से छोटे फैक्टर्स के किस एरिया में अर्थ के कितनी ज्यादा या फिर कितनी कम ग्रीनरी है, इन सब चीजों को उन्होंने उस क्वांटम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए डाला है। अब इसका फायदा क्या है कि यहां पे अर्थ का एक 3D मॉडल इन्होंने रिक्रिएट कर दिया है। जितने भी तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं, ह्यूमन को नोन है, वो सब इन्होंने डाल दिए। तो कल को इन द सेंस कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला होगा तो वो इस क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हमें 1 लाख गुना पहले ही पता लग जाएगा, जो अभी हमारे ट्रेडिशनल तरीके चल रहे हैं उससे। और यही नहीं, 2019 में गूगल ने भी अपना साइकोमोर क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करा था, और उन्होंने इसको क्वांटम सुप्रीमेसी का भी नाम दिया था। रीजन बीइंग, उन्होंने कहा था कि जो कैलकुलेशन एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर 10,000 साल लेगा करने में, वो गूगल साइकोमोर केवल 200 सेकंड्स में कर देगा। और यही नहीं दोस्तों, गूगल जो काम कर रहा है क्वांटम कंप्यूटर पे, वो कोई 2019 से ही चालू नहीं कर रहा है, वो 2006 से क्वांटम कंप्यूटर्स पे काम कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंडिया कहां ग्लोबल पोजीशनिंग में स्टैंड करता है क्वांटम कंप्यूटर के। तो एज पर 28 अगस्त 2023 जो कि रिसर्च चल रही है कलकत्ता के अंदर अंडर प्रोफेसर भूपेंद्र देव, तो उन्होंने बताया, 28 अगस्त का ये इंटरव्यू है उनका, उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी भी पूरे इक्विपमेंट्स नहीं है क्वांटम कंप्यूटर को फुली डेवलप करने के लिए, और अभी हमें 28 अगस्त से मतलब अभी हमें 6 महीने और लगेंगे सारे इक्विपमेंट्स को अरेंज करने के लिए, जिससे कि हम अपना पहला क्यूबिट बना पाएंगे। पहला क्यूबिट मतलब पहला एक प्रोसेसिंग यूनिट इस पर्टिकुलर क्वांटम कंप्यूटर का। और उसी के साथ साथ 19 अप्रैल 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन चालू करा गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 730 मिलियन का फंडिंग देंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। और इसके चलते गवर्नमेंट ने एक टारगेट लिया है, बाय ईयर 2031 एक कंप्यूटर डेवलप करेंगे अप्रोक्सीमेट 50 क्यूबिट से 1000 क्यूबिट का। और अब अगर हम बात करें कि और कौन सी कंपनीज हैं जो कि इस तरीके के क्वांटम कंप्यूटर्स में इनिशिएटिव ले रही है, तो आपका DRDO है जो इस क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप करने में इनिशिएटिव ले रहा है। उसी के साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, और TCS भी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो टारगेट कर रहे हैं कि भाई हम एक 7 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बना पाए बाय द एंड ऑफ ईयर। तो अभी करेंटली अगर हम बात करें 2023 में, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं या फिर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, करंट डेट तक इंडिया के अंदर अभी भी कोई भी क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। यह हमारे लिए थोड़ी सी दुख की बात भी है, क्योंकि रीजन जहां पे गूगल 2006 से क्वांटम कंप्यूटर पे रिसर्च कर रहा है, उसको 2019 में जाके सक्सेसफुली लॉन्च कर पाया गूगल साइकोमोर। और इसी के साथ साथ IBM ने भी अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर 2019 में लॉन्च कर दिया था। 2022 में उसने एक अपग्रेडेड वर्जन 127 क्यूबिट के साथ में लॉन्च कर दिया। इंडिया नो डाउट पीछे तो चल रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी तक 7 क्यूबिट का भी कोई भी क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आई है कि गूगल जैसी कंपनी, जिसको फॉर एग्जांपल 12 से 13 साल लग गए क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने में विद ऑल द रिसोर्सेज,
उसी के साथ में कि इंडिया 2023 में जागा है क्वांटम कंप्यूटर की फील्ड को लेके, और वो जागा इस वजह से नहीं है कि कोई डेवलपमेंट करनी है, मेजरली जागा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। और इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, हर एक इंडिविजुअल की हमारे नेशन में एक क्वांटम कंप्यूटर का भी एक अटैक हो जाए और कुछ इस तरीके का हो जाए तो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट और एक इंडिविजुअल के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इस चीज को देख के मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा लगा होगा कि यार अब हाई टाइम है, अब इस चीज पे काम करना चाहिए। मगर अब यहां पे दिक्कत क्या होती है कि 2023 में आप जागे और 31 तक हम बात कर रहे हैं कि हम बना भी देंगे। अब 23 से 31 आपका अप्रोक्सीमेट 6 से 7 साल होते हैं। गूगल जैसी कंपनी को 13 साल लगे और 2019 में उन्होंने अपना फाइनल डिजाइन लोगों के सामने लाए, गूगल साइकोमोर, और उसके बाद में भी 3 साल हो चुके हैं, उसमें वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो हमारे यहाँ के रिसर्चर्स हैं उनके लिए चैलेंज बन जाता है। तो अगर हम टाइमली हर चीज का इनिशिएटिव लें तो आई थिंक हम लोगों के लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा। और हमने इस चीज पे एक बार एक और भी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि इंटरनेट पूरी दुनिया में आ गया था, कंपनीज लॉन्च हो गई थी इंटरनेट पे, और उसके कितने सालों बाद इंटरनेट इंडिया में पब्लिक के लिए ओपन करा गया, जबकि सरकार के लिए तो इंटरनेट पहले ही आ गया था। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस और हर्डल्स होते हैं ना, ये देश की ग्रोथ को काफी स्लो डाउन कर देते हैं। और मैं उस वीडियो के हाइलाइट्स आपको दिखाता हूं अभी, आप ये वाली वीडियो के बाद जाके वो वाली वीडियो भी जरूर से देख सकते हो। अब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट इंडिया के अंदर 1986 में अप्रॉक्स आ गया था, बट पब्लिक के लिए इंटरनेट आया और पब्लिक के लिए 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट को ओपन करा गया। ये मेरी फिलॉसफी है। और जब 15 अगस्त 1995 को पब्लिक के लिए इंटरनेट ओपन करा गया तो यूएसए के अंदर एक साल पहले से, इनफैक्ट 5 जुलाई 1994 से अमेज़न जैसी कंपनी इंटरनेट पे अपना सामान बेचने का सेटअप लॉन्च कर चुकी थी। तो 1994 में अमेज़न आया, याहू आया एंड ईबे आया आपका 1995 में। तो ये सब कंपनीज, मेजर प्लेयर्स यूएसए में आ गए। तो उस समय पे जब ये आ चुके थे यूएसए में इंटरनेट पे, उसके एक साल बाद इंटरनेट इंडिया में आया है।